जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा था कि क्रैब्स क्लम एक बच्चे के रूप में आजाद हो चुकी है। अब कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। डियाब्लो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर क्रैब्स क्लम भी वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसे कि एक डीमन लॉर्ड को करना चाहिए था, यानी इंसानों को मारने की धमकियां देना। लेकिन उसे क्यों करना था ये याद ही नहीं था, क्योंकि वो सब भूल चुकी थी। जिस पर रैम और शेरा उसे मना लेती हैं कि वो अब मॉर्टल्स यानी इंसानों को नहीं मारेगी, और यहीं पर सब चेंज हो चुका था। लेकिन पता नहीं क्यों एलिसिया उसे बार बार भड़का रही थी, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो तो यहाँ पर इंसानों के लिए मारने के लिए जिंदा हुई है और इसीलिए एडलगार्ड यहाँ पर है। लेकिन क्रैब्स क्लम रैम और शेरा की बात मान चुकी थी और वो मना कर देती है, लेकिन उसे काफी भूख लग रही थी, जिस पर शेरा उसे बिस्किट निकाल कर देती है, जिन्हें पहली बार खाकर क्रैब्स क्लम उन बिस्किट के लिए पागल हो चुकी थी। और अब उसका मिशन बन गया था इस पूरी दुनिया के बिस्किट्स को खत्म करना, और एडलगार्ड वही करेगी जो उसकी मालिक चाहेगी, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसके बाद वो लोग सिटी की तरफ वापस जाते हैं, जहां जाते हुए डियाब्लो रैम को गोद में उठाकर ले जा रहा था क्योंकि वो काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन तभी वहां एक फॉलन आर्मी का डीमन एलरेक्स उनके सामने आ जाता है, जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसने काफी जनरेशन से डीमन लॉर्ड क्रैब्स क्लम की वफादारी की थी, और वो इस खुशी के पल में डियाब्लो को मार के इस दिन को यादगार बनाने का ऑफर करता है। लेकिन क्रैब्स क्लम एलरेक्स को मना कर देती है कि वो अगर ऐसा करेगी तो फिर वो बिस्किट नहीं खा पाएगी। अब ये सुनकर एलरेक्स को जाहिर था कि अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि ये डीमन लॉर्ड का नया रूप अपना मिशन भूल चुका था, और वो इस क्रैब्स क्लम को इनकम्प्लीट बोलता है और इसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन एडलगार्ड उसके बीच में आ जाती है, जिससे डियाब्लो एडलगार्ड को बचाता है, नहीं तो वो एलरेक्स के वार से मार जाती। डियाब्लो फ्लेयर ब्रस्ट और सुपर माइंड का इस्तेमाल एलरेक्स पर करता है, लेकिन वो इतना तेज था जिसका उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। एलरेक्स क्वाड लेवल कास्ट यूज करता है, लेकिन डियाब्लो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो एलेक्स के लिए खतरा बन गया था, जिसे देखकर एलेक्स हैरान था कि ये एबिलिटी तो एक डीमन लॉर्ड के पास होनी चाहिए, और उसे जहां तक याद है जिस डीमन लॉर्ड के पास ये एबिलिटी है उसे डीमन लॉर्ड ऑफ माइंड बोलते हैं। तभी सोनिक स्पीड से एलरेक्स एक बार फिर क्रैब्स क्लम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डियाब्लो की लाइटनिंग बुलेट का शिकार बन जाता है। अब डियाब्लो को ना हराने पर एलरेक्स आउल में कन्वर्ट होकर वहां से ये कहकर चला जाता है कि असली डीमन लॉर्ड जरूर आजाद होगा। और इस बार फिर एलिशिया फिर से वही सवाल करती है कि क्या अपने दुश्मन को छोड़ देना होशियारी है, लेकिन डियाब्लो का जवाब सेम था। लेकिन सच ये था कि वो अपने ग्रुप के लिए और खतरा क्रिएट नहीं करना चाहता था, और वो सिटी की तरफ बढ़ने के लिए बोलता है। एडलगार्ड क्रैब्स क्लम को सामने झुकती है और बोलती है कि वो शहर में नहीं जा सकती और इसीलिए वो इन जंगलों में रुकेगी और क्रैब्स क्लम की पहरेदारी करेगी। लेकिन क्रैब्स क्लम की पहचान छुपाने के लिए शेरा उसका नाम क्रैब्स क्लम से क्लैम रख देती है और एक हुड भी पहना देती है। वापस पीस ऑफ माइंड में आकर क्लैम और शेरा दोनों डियाब्लो के साथ बेड पर उसे रिकवर करते हैं। तरीके बड़े अजीब थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तभी अलिशिया को अपने रूम में देखते हैं। वो अपनी पास्ट लाइफ को फिर से सोच रही थी, जहां उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, जो कि किंगडम और इसके राजा और किंगडम ऑफ लिफेरिया से जुड़ा हुआ था। अलिशिया तभी शांत होकर बोलती है कि वो इसको सॉल्व कर देगी, बस एक बार डीमन लॉर्ड वापस अपने असली रूप में आ जाए और इन सारी मॉर्टल रेसेस यानी इंसानों को खत्म कर दे। वहीं दूसरी ओर सैडलर अपने स्टोन वाले रूप से आजाद हो चुका था, मतलब खतरा दोनों तरफ से आने वाला था। पोल्ट्रा सिटी में चलते हुए शेरा और क्लैम बिस्किट के ऊपर गाना गा रहे थे, जिसमें वो रैम को भी ज्वाइन करने का बोलते हैं। वहीं अलिशिया उन्हें शांति से सुन रही थी। बाद में कैफे में डियाब्लो सेलस से मिलता है और वो दोनों क्लैम के बारे में बात करते हैं, जहां रैम, शेरा और अलिशिया दूसरी टेबल पर बैठे थे। सेलस बताती है कि वो खुश है कि क्लैम मासूम है, लेकिन फिर भी उसे उस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद डियाब्लो और शेरा आपस में बात करते हैं कि सेलस कैसा फील कर रही होगी क्लैम के बारे में, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि रैम, अलिशिया और क्लैम उनके साथ नहीं है। फिर वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड में जाकर देखते हैं कि वो लोग वहां पर भी नहीं हैं। तभी डियाब्लो शेरा को वहीं वेट करने के लिए बोलता है जब तक कि वो उन्हें ढूंढ न ले। तभी एक अंधेरी और पतली गली में अलिशिया क्लैम को पकड़ के ले जा रही थी। रैम उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तभी थोड़ी देर में अलिशिया अपना असली रूप दिखा देती है कि वो क्लैम की यादें वापस लाकर उसे असली डीमन लॉर्ड बनाना चाहती है और सारे मॉर्टल्स यानी इंसानों को खत्म करना चाहती है। वही थी जिसने पहले भी गैलक को एक फॉलन बनाया था और सिटी के अंदर एंटर करवाया था। तभी ग्रुप सैडलर से मिल जाता है और उसका साथी एलिशिया से पूछते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जहाँ एलिशिया
एलिशा नाटक करने लगती है और बोलती है कि रैम डीमन लॉर्ड की पुजारी है और क्लैम ही वो डीमन लॉर्ड है, जिसे सुनकर सैडलर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके दौरान रैम आसुलाई मॉन्स्टर को समन करती है, लेकिन सैडलर के साथ ही उसे रोक लेते हैं और सैडलर आसुलाई को खत्म कर देता है। रैम फिर अकेले उसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने मैजिक से उसे बांध लेता है। अब जैसे ही रैम बेहोश होने लगती है कि एलिशा उसके कानों में बोलती है कि उसे बस नफरत की जरूरत है जागने के लिए। वहीं डियाब्लो हर जगह रैम, क्लैम और एलिशा को ढूंढने में लगा हुआ था और उसे लग रहा था कि सैडलर इसके पीछे है। अब रैम को जैसे ही वहां पर होश आता है, वो अपने आप को एक लोहे के पिंजरे में पाती है, वो भी क्लैम के साथ, और वो लोग गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे। क्लैम और रैम तभी आपस में बातें करते हैं कि कैसे रैम और उसकी माँ क्लैम की वजह से काफी परेशान रही, लेकिन रैम फिर भी उससे नफरत नहीं करती क्योंकि वो भी ऐसा ही फील कर रही होगी उसके अंदर रहकर। और तभी उनकी गाड़ी रुकती है एक चर्च के बाहर, जहां सैडलर उनके साथ क्या करेगा कुछ पता नहीं। चर्च के अंदर तरह तरह की टॉर्चर करने के हथियार थे, जहां रैम बोलती है कि वो सच में डीमन लॉर्ड की पुजारी है और वो मानती है, जिस पर सैडलर बोलता है कि यहाँ आने के बाद तो बहुत लोग बहुत कुछ मानते हैं, और वो रैम को बांध देता है और बोलता है कि वो रैम को इस पाप से प्योरीफाई जरूर करेगा और उसके लिए उसे उसके कान और पूंछ काटने पड़ेंगे। तभी रैम मदद की भीख मांगती है एलिशा से, लेकिन वो मना करके सैडलर के हाथों में उन्हें छोड़कर चली जाती है। उसी रात एडवेंचरर गिल्ड में डियाब्लो गिल्ड मेंबर्स की हेल्प मांगने का सोचता है, लेकिन उसका डीमन लॉर्ड वाला नेचर ये होने नहीं देता। तभी वहां एक बीस्टमैन बॉय आकर उसे बताता है कि एक पैंथेरियन लड़की और एक छोटी सी बच्ची को सैडलर के लोगों के साथ उसने देखा है और वो लोग चर्च की तरफ गए हैं। डियाब्लो उसे थैंक्स बोलकर चर्च की तरफ भागता है। उससे पहले एमिल और सिल्वी उसे बताती है कि एक फॉलन की बड़ी सी आर्मी ने पूरी सिटी को घेर रखा है और गैलफोर्ड ने सेलेस को बोल दिया है कि बैरियर स्ट्रॉन्ग कर दे, और सेलेस भी पूरी पावर से सिटी को प्रोटेक्ट करने में लगी है। तभी चर्च में सैडलर रैम को प्योरीफाई करने वाला था, लेकिन क्लैम अटैक कर देती है, जिससे उसके फॉलन होने की आइडेंटिटी उसकी पूंछ को देखते ही खुल जाती है, जिससे सैडलर उसकी तरफ तलवार लेके बढ़ता है, लेकिन रैम क्लैम को प्रोटेक्ट करती है उससे गले लगाकर, जिससे तलवार उसको लग जाती है। और जैसे ही क्लैम ये सब संभालने को बोलती है, तभी सैडलर घायल रैम को एक बार फिर, लेकिन इस बार तलवार पूरी घुसा देता है, और वो भी बार बार कर रहा था पूरी नफरत के साथ, जिससे क्लैम के अंदर की नफरत फिर से जागने लगती है। और इसी बात से रैम को याद आ जाता है कि एलिशा की बात का क्या मतलब था, कि उसे बस नफरत की जरूरत है जागने के लिए। और तभी क्लैम अपने असली फॉर्म क्रैब्स क्लब में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सैडलर उसे भी मारने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी आंखों की पावर्स क्लैम उसकी आंखें खत्म करके बर्बाद कर देती है, और उसके साथियों के मरते ही उसका काम खत्म हो चुका था। तभी डियाब्लो फाइनली वहां पहुंच जाता है, जहां थोड़ी देर में ही शेरा भी वहां पर आ जाती है, जिसने अपने समंटर की शॉट की हेल्प से रैम को ढूंढ लिया था। उसे लगा ही था कि रैम दिक्कत में है। डियाब्लो तभी शेरा को कुछ पोशन दे देता है, जिससे कि वो रैम को हील कर सके और वो फाइनली क्रैब्स क्लब को रोक सके। फोल्ट्रा सिटी के बाहर एडलगार्ड एलोरेक्स अपनी बड़ी सी फॉलन आर्मी के साथ तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से वापस आ चुकी है। और साथ में वो लोग बताते हैं कि एलिशा भी हमें ज्वाइन करेगी। आखिरकार ये सारा प्लान शुरू से ही उसी का था, और वही मास्टरमाइंड थी क्रैब्स क्लब की आजादी के लिए। अब गैलफोर्ड का दिमाग तो खराब हो ही रहा था ये दोनों प्रॉब्लम देखकर, लेकिन सिल्वी उसे नॉर्थ की चिंता ना करने को बोलती है, बस बेस्ट पर ध्यान रखने को बोलती है, क्योंकि असली खतरा वहां पर है। जब तक डियाब्लो क्रैब्स क्लब का सामना करने में लगा था, शेरा हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करके रैम को सही करने में यूज करती है। जब तक डियाब्लो क्रैब्स क्लब से लड़ रहा था, वो बस डॉज किए जा रहा था, और वो क्रैब्स क्लब के अटैक को अपने ट्रैप स्पेल से यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। जब क्रैब्स क्लब डार्कनेस ब्रेथ से डियाब्लो पर हमला करती है, उसके काउंटर में डियाब्लो वॉल्केनिक वॉल का इस्तेमाल करता है। उधर शेरा की तरफ जब वो सारा पोशन रैम को इस्तेमाल करने में लगा देती है और वो नहीं उठती, तो वो रोने लगती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी थोड़ी देर में ही रैम को होश आ जाता है, जो कि उठते ही बताती है कि एलिशा ने उन्हें धोखा दिया है। उधर क्रैब्स क्लब से लड़ने में डियाब्लो को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो अब डियाब्लो पर स्टोन कॉफिन से हमला कर रही थी, जो कि कोई मैजिक नहीं बल्कि एक सॉलिड अटैक था। और जैसे ही उसमें से एक रैम और शेरा की तरफ आता है, एमिल उसका हिट अपने ऊपर ले लेता है। फाइनली डियाब्लो 13 स्पॉट से ग्रैंड मैजिक का सबसे खतरनाक रूप एपोकलिप्स एबिस का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन इसका भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था क्रैब्स क्लब पर। ये उसे तबाह करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन रैम तभी क्रैब्स क्लब को वापस क्लैम में आने के लिए मजबूर कर देती है,
क्योंकि उसने ये सब उसी के लिए तो किया था और वो अचानक से वापस अपने बच्ची वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे डियाब्लो एमिल को राज रखने को बोलता है और वो मान भी जाता है क्योंकि क्लेम भी तो एक लड़की है, आखिरकार वो सारी लड़कियों का प्रोटेक्टर जो है। उधर सिटी के बाहर जब डियाब्लो की वजह से उनका प्लान फेल हो चुका था तो एलिशा और एडलगार्ड के ऊपर एलेक्स गुस्से में हमला कर देता है क्योंकि उन्होंने उनका टाइम वेस्ट किया था और वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एडलगार्ड घायल हो चुकी थी। बाद में सिल्वी डियाब्लो ग्रुप से मिलकर उन्हें थैंक्स बोलती है क्योंकि उन्होंने क्रैब्स क्लम को रोक दिया है, लेकिन इससे क्लैम का राज खुल गया था। लेकिन रैम और शेरा सिल्वी को मनाते हैं कि वो इसे राजी रखे, लेकिन सिल्वी बताती है कि क्लैम को फॉलन की आर्मी बाहर सिटी के बुला सकती है, वो भी कभी भी, तो इसका कुछ करना तो पड़ेगा। तभी डियाब्लो एक प्लान बनाता है और बोलता है कि क्यों ना मैं क्लैम को भी अपनी स्लेव बना लूं, जिस पर क्लैम मान जाती है, जिससे उसे लोगों का कोई खतरा नहीं होगा और उससे भी लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। अब डियाब्लो रिचुअल स्टार्ट करता है, वो मैजिक स्टोन मुंह में रखकर क्लैम को किस करता है, जिसे देखकर रैम और शेरा काफी खुश नहीं लग रहे थे, जिससे वो अब डियाब्लो की स्लेव बन चुकी थी। जिसके बाद सिल्वी ये सारी बातें गैलफोर्ड को रिपोर्ट करती है, जो कि अपने नेटवर्क से ये सारी बातें पहले ही जान चुका था। उसी रात जब डियाब्लो के रूम में सब उसके साथ सोने वाले थे, तभी वहां एलिशा दिखती है और शेरा को पकड़ लेती है एक चाकू के साथ, और वो ये देखकर हैरान थी कि रैम अब भी जिंदा है। क्लेम एलिशा को धमकी देती है कि वो उसे मार देगी अगर शेरा को छोड़ा नहीं। एलिशा प्रॉमिस करती है कि वो चाहे उसके साथ कुछ भी करे, लेकिन उससे पहले उसे एक काम करना पड़ेगा, और वो काम था एडलगार्ड को हील करना। अब क्योंकि वो एक फॉलन है तो सिर्फ क्लेम ही उसे हील कर सकती थी, और वो ये भी बताती है कि ये चोटें उसे कैसे मिली हैं। तभी डियाब्लो उनकी रिक्वेस्ट मान जाता है और क्लेम एडलगार्ड को हील कर देती है, जो कि क्लेम से माफी मांगती है अपने इन कामों के लिए। ये सुनकर क्लेम बताती है कि वो उसे तभी माफ करेगी और उसकी वफादारी तभी एक्सेप्ट करेगी जब एडलगार्ड मॉर्टल्स यानी इंसानों को मारना छोड़ देगी, जिस पर वो मान जाती है। अब ये काम खत्म होने के बाद एलिशा सजा भुगतने के लिए तैयार थी, जो भी डियाब्लो ग्रुप देने वाला था। लेकिन तभी रैम एलिशा से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर एलिशा बताती है कि उसकी परवरिश ऐसे लोगों के बीच में हुई है जो सब दिखाते तो नोबल और अच्छे बनने का है, लेकिन सारे काम गलत करते हैं अपनी झूठी शान बचाने के लिए, जिससे उससे टाइम के साथ उन जैसे और धीरे धीरे सारे इंसानों से उसे नफरत होने लगी। अब ये सुनने के बाद डियाब्लो उसकी कहीं ना कहीं बातें समझ पा रहा था, क्योंकि उसकी दुनिया में सब अपने फायदे के लिए उसका यूज कर रहे थे। और फिर से एलिशा क्लेम से पूछती है कि क्या वो सच में मॉर्टल्स को नहीं मारेगी, जिस पर वो मना कर देती है। और ये सुनकर कि उसका प्लान और उसका काम सारा वेस्ट हो गया है, वो खुद को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन डियाब्लो उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि कैसे वो अपनी लाइफ में एक नया पर्पस ढूंढ सकती है, नए सिरे से शुरुआत कर सकती है, जीने की राह ढूंढ सकती है, जिसे सुनकर वो रोने लगती है। लेकिन तभी डियाब्लो कमजोरी से गिरने लगता है, तो इस बार उसको रिकवर करने के लिए सारी लड़कियां, वो भी एलिशा और एडलगार्ड के साथ तैयार थी। इसके बाद डियाब्लो, रैम, शेरा, एलिशा के जाने के बाद लड़कियां आपस में बहस करती हैं कि वो लोग डिनर में क्या खाएंगे। लेकिन तभी वो इसे डिसाइड करने का एक नया रास्ता ढूंढती हैं कि जिसे भी डियाब्लो किस करेगा उसी के मन का खाना खाया जाएगा। लेकिन डियाब्लो मना करता है कि कोई चॉइस नहीं होगी, वही होगा जो डीमन लॉर्ड डियाब्लो चाहेगा। और यहीं पर ये एनिमे खत्म होता है। वेल सो गाइस, अगर आपने इसके तीनों पार्ट देख लिए हैं तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग। Watch. I know why they ain't know me, so I switch.